वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा ग्रेरी है और हिस्ट्री के सेशन में हम डिस्कस कर रहे थे बुद्धिज्म के बारे में। हमने लास्ट सेशन में क्या डिस्कस किया था, जो तीन मेन जेम्स हैं बुद्धिज्म के, बुद्धा, धम्म और संघ, इन तीनों के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे, द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म कितने वर्ण में डिवाइडेड थे। ठीक है, जिस तरीके से हमारी सोसाइटी वर्णों में डिवाइडेड है, वैसे जो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे लोग, जो फॉलोअर्स थे बुद्धिज्म के, वो भी आपके दो वर्णों में डिवाइडेड थे। ठीक है, पहला क्या था, भिक्षु और भिक्षुनी। ठीक है, कौन थे ये, मेल को भिक्षु कहते थे और भिक्षुनी किसको कहते थे, फीमेल को। फिर आते थे आपके उपासक और उपासिकास। ये उपासक आपके मेल, उपासिकास आपके फीमेल। पर ये लोग कौन थे, विदाउट प्रैक्टिसिंग सेलिबेसी, मतलब ये गृहस्थ लोग थे। सेलिबेसी क्या, ब्रह्मचार्य। ठीक है, ये लोग ब्रह्मचार्य को प्रैक्टिस नहीं करते थे। ये कैसे थे, शादीशुदा लोग थे, गृहस्थ लोग थे। भिक्षु भिक्षुकनी कैसे थे, वो लोग सेलिबेसी फॉलो करते थे, वो ब्रह्मचार्य फॉलो करते थे। ठीक, ये आपके दो वर्ण हो गए डिवीजन, किनके, फॉलोवर्स ऑफ बुद्धिज्म। जो बुद्धिज्म को प्रैक्टिस करते थे, फॉलो करते थे, उन लोगों को इन दो भागों में, इन दो वर्णों में डिवाइड किया गया। ठीक है, अब आ जाते हैं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल, soon after the death of Mahatma Buddha, this Buddhist council was held in Saptaparni cave of Rajgriha in 483 BC। कब होता है आपका पहला बुद्धिस्ट काउंसिल, 483 BC में। कहाँ पे होता है, सप्तपर्णी केव, राजगृह। कहाँ होता है, राजगृह में, सप्तपर्णी केव, 483 BC में। कौन कराता है, एट दिस टाइम द रूलर ऑफ मगध वॉज अजात शत्रु। अजात शत्रु के द्वारा ये जो है पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कराई गई। इन दिस काउंसिल द टीचिंग ऑफ बुद्धा वे कंपाइल्ड एंड दे वर डिवाइडेड इनटू टू पिताकास नेम सुत्त एंड विनय। आनंद एंड उपाली आर कंसीडर्ड प्रूफ ऑफ रिलीजन एंड हम्बल नेचर रिस्पेक्टिवली। अब इसमें, इस काउंसिल में क्या किया गया, इस काउंसिल में बुद्धा की जो टीचिंग्स थी उनको कंपाइल करके दो भागों में डिवाइड किया गया, दो पिताकास में डिवाइड किया गया, हम कहेंगे। ठीक है, इनफैक्ट नाम क्या था, सुत्त पिताका और विनय पिताका। ठीक है, क्या नाम था, सुत्त पिताका और विनय पिताका। तो जो आपकी पहली बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो कहाँ हुई, सप्तपर्णी के राजगृह में। कब हुई, 483 BC। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराई गई थी, तो अजात शत्रु, जो उस समय मगध के रूलर थे। अजात शत्रु किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, हर्यंका डायनेस्टी से। ठीक है, अजात शत्रु आपके मगध के रूलर थे। उन्होंने पहली जो है बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज कराई 483 BC राजगृह सप्तपर्णी केव में। इसमें जो बुद्धा की टीचिंग्स थी उनको कंपाइल करके दो पिताकास यानी दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, सुत्त पिताका और विनय पिताका में। ठीक है, फिर आ जाते हैं आपके सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में। 100 years आफ्टर द बुद्धास महापरिनिर्वाणा, यानी बुद्धा के डेथ के 100 साल बाद, इन 283 BC, in the time of Kala Ashoka, a Buddhist council was organized at Balukrama Vihar in Vaishali। ठीक है, अब शॉर्ट फॉर्म क्या याद करने का कि कहाँ कहाँ पे आपकी हुई बुद्धिस्ट काउंसिल, तो RVP आप याद कर लीजिए। पहली हुई राजगृह, दूसरी हुई वैशाली, तीसरी हुई आपकी पाटलिपुत्र में। ठीक है, पहली कराई थी अजात शत्रु ने, दूसरी कराई थी काल अशोका ने और तीसरी आपकी कराई थी अशोका ने। ठीक, अब बुद्धा के डेथ के, यानी बुद्धा के देहांत के 100 साल बाद, आफ्टर द महापरिनिर्वाणा, उनको जब निर्वाणा की प्राप्ति हुई, उस इंसिडेंस को, जब वो उनकी डेथ हो गई, उस इंसिडेंस को क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाणा। तो उसके 100 साल बाद 283 BC में काल अशोका द्वारा ऑर्गेनाइज कराई जाती है सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। ठीक है, कहाँ पे, वैशाली में। कौन इसको प्रिसाइड किया, सबाकर्मी। ठीक है, सभाक्रमी भी कई बार लिखा आता है, तो सभाक्रमी या सभाक्रमी ने किया इसको प्रेसाइड यानी प्रेसिडेंट थे। इन दिस बुद्धिस्ट काउंसिल 3 emerged differences of opinion among the Buddhist monk on matters such as resting after lunch, drinking buttermilk after dinner, accepting gold and silver, charity, etc। इसमें क्या क्या डिस्कस हुआ, जो डिफरेंसेस थे, मतलब ओपिनियंस थे लोगों के, कि बुद्धिस्ट मॉन्क क्या करते थे, लंच के बाद सोते थे, बटर मिल्क कंज्यूम करते थे, चैरिटी या ये सब चीज़ें एक्सेप्ट करते थे। उन सब चीज़ों पे डिस्कशन हुआ। जो लोग फेवर में थे, ठीक है, जो लोग इस चीज़ के फेवर में थे उनको क्या कहा गया, महासांगिक। क्या कहा गया, महासांगिक। ठीक, अकॉर्डिंग टू देम जीव इज मेड ऑफ 9 postulates। दोज हु वर अगेंस्ट दिस, उनको क्या कहा गया, तेरावादीज। तो जो लोग इसके फेवर में थे कि हाँ ये सारी चीज़ें करना सही है, उनको महासांगिक कहा गया। जो लोग इसके अगेंस्ट थे उनको तेरावादीज कहा गया। ठीक है, ये थी आपकी सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। आ जाते हैं थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पे। ये आपकी ऑर्गेनाइज की गई 237 ईयर बुद्धा के डेथ के बाद, 237 साल बाद, जब बुद्धा महापरिनिर्वाणा का इंसिडेंस होता है, उसको 237 साल बाद ये थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल अशोका द्वारा
ऑर्गेनाइज की गई कहाँ पे, पाटलिपुत्र में, ठीक है, इन 247 BC। कब ऑर्गेनाइज कराई गई, 247 BC में, बुद्धा के डेथ के 237 ईयर्स लेटर। अ थर्ड पिताका नेम अभिधामा पिताका वॉज एडेड ड्यूरिंग दिस काउंसिल। अब हमने क्या देखा है स्टार्टिंग में, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या हुआ था, बुद्धा के जो टीचिंग्स थी उनको कंपाइल करके दो पिताका में डिवाइड किया गया, या दो भागों में, सुत्ता पिताका और विनय पिताका। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में तीसरा पिताका आ जाता है, क्या होता, क्या नाम रहता है, अभिधामा पिताका, ठीक। अब आ जाते हैं फोर्थ और लास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में, कहाँ लोकेशन है ये, किसने कराया, लोकेशन है कश्मीर या कुंदावलन। प्रेसिडेंट कौन था, वासुमित्र, और ऑर्गेनाइज किसके द्वारा कराया गया था, अश्वघोष, ठीक है। कनिष्का, और वाइस प्रेसिडेंट अश्वघोष थे, और फाउंडर कौन थे, किसने ऑर्गेनाइज कराया, किस राजा के द्वारा, तो कनिष्का के द्वारा ये कश्मीर में ऑर्गेनाइज कराई गई थी आपकी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक। इन दिस काउंसिल अंदर बुक कॉल्ड विभाष शास्त्र वॉज कंपोज। अब विभाष शास्त्र जो बुक है वो किस बुद्धिस्ट काउंसिल के दौरान कंपोज की गई थी, तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है। ड्यूरिंग दिस टाइम बुद्धिस्ट अडॉप्टेड संस्कृत एट देयर लैंग्वेज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि किस बुद्धिस्ट काउंसिल के दौरान संस्कृत को बुद्धिस्ट लैंग्वेज के रूप में जो है अपनाया गया, तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। एट द सेम टाइम बुद्धिज्म क्लियरली डिवाइडेड इंटू टू सेक्ट्स, हिनायाना और महायाना। अब जो हिनायाना और महायाना दो सेक्ट्स हैं किसके, बुद्धिज्म के, वो कब आए, उनकी उत्पत्ति किस बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद हुई, तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। तो आपकी पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ है, राजगृह, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र। कैसे याद कराया था, RVP, ठीक है। लास्ट में आपका आता है के से कश्मीर, ठीक है। कश्मीर के से है, और उसके जो है हम कहेंगे जिसने उसको ऑर्गेनाइज कराया उन राजा का भी नाम क्या है, के से ही है, कनिष्का। तो कैसे याद करना है, राजगृह सबसे पहले आपकी हुई राजगृह में किसके द्वारा, अजातशत्रु, फिर आपकी हुई वैशाली किसके द्वारा, कालअशोका, ठीक। फिर आपकी होती है पाटलिपुत्र किसके द्वारा, अशोका। फिर आपकी होती है कश्मीर में किसके द्वारा, कनिष्का के द्वारा, ठीक है। लास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल आपकी बुद्धा के डेथ के 585 साल बाद हुई थी। कब हुई थी, 102 AD में हुई थी, ठीक है। बाकी सब आपकी BC में ही है, AD में आपकी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल ही है, ठीक है। तो आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।